तो नया टॉपिक हमारा है खनिज। खनिज का आज खनिज टॉपिक को हम आज एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, देखेंगे। तो इसमें पहले पॉइंट्स देखते हैं। पहले खनिजों का दृष्टिकोण, यानी खनिजों के प्रकार देखेंगे। कुछ प्रकार जैसे देखेंगे खनिज चट्टानें, कौन कौन सी चट्टानों में से किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, फिर देखेंगे अधात्विक और धात्विक खनिज। फिर खनिज उत्पादन, सबसे मेन है ये चौथा पॉइंट, खनिज उत्पादन। किस खनिज का उत्पादन कौन से ज़िले में किया जाता है वो देखेंगे और उसका उपयोग देखेंगे। फिर खनिज नीति एक बारी देखेंगे। इस प्रकार हम सबसे पहले आते हैं खनिज दृष्टिकोण। खनिज दृष्टिकोण में देखेंगे हम खनिज दृष्टिकोण, एक मिनट, हाँ अब देखेंगे खनिज दृष्टिकोण। अभी अब ऐसे ही लिखना है खनिज विविधता, खनिज भंडार, खनिज उत्पाद, खनिज आय। तो खनिज विविधता में अपन फर्स्ट है, राजस्थान जो है फर्स्ट है, पूछेगा खनिज विविधता में राजस्थान का स्थान फर्स्ट आएगा। 21 प्रकार के खनिजों का भंडारण किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्यों है? क्योंकि 21 प्रकार, बेसिकली खनिज विविधता का मतलब है जैसे एक प्रकार का खनिज हो गया, फिर दूसरे प्रकार के, फिर तीसरे, यानी अलग अलग प्रकार के 21 प्रकार के खनिज अपने केवल राजस्थान में होते हैं, इसलिए फर्स्ट है। फिर खनिज भंडारण में सेकंड है, यानी फर्स्ट कोई और है उसको याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है। खनिज भंडारण में सेकंड है। खनिज उत्पादन में थर्ड है, उससे वो में 3 है ना, तो थर्ड में भी 3 है। भंडारण 2 की तरह बन रहा है, 2 की तरह बन रहा है तो 2 है, इसी प्रकार। और खनिज आय में थर्ड है, मेन तो ये है। और कुल राजस्थान से कुल उत्पादित खनिज 58 है, प्रकार 81 है, लेकिन जो उत्पादन होता है ना, उत्पादन का मतलब अभी जो नई नई खनिज जैसे हम खोजते हैं तो 58 प्रकार के ही मिलते हैं। और अब देखो, अब खनिज इतने सारे 81 प्रकार के खनिजों को भंडारण के कारण इसको आगे लिखना है। खनिजों को, राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को अजायब घर कहते हैं खनिजों का। अब लिखनी है खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन राजस्थान में लिखना है। राजस्थान में ऐसे धात्विक, अधात्विक और अन्य। तो धात्विक से होता है 15%, अधात्विक 25% और अन्य से मतलब नहीं, मैं तो धात्विक अधात्विक है। तो धात्विक जो आय होती है ना, मतलब पैसे जो होते हैं 15% धात्विक के, अधात्विक के 25%। इसीलिए आय में पिछड़ा हो गया, पिछड़ा है राजस्थान, क्योंकि अगर धात्विक है ना वो महंगे बिकते हैं, अधात्विक सस्ते होते हैं। तो अधात्विक खनिज उत्पादन राजस्थान देश प्रथम स्थान अधात्विक में है, इसको मत लिखना चाहिए। फिर खनिज चट्टानें लिखनी है, ये नहीं लिखनी, यहाँ से नहीं लिखनी, डायरेक्ट मैप बनाना है। खनिज चट्टानें, राजस्थान का मैप बनाए। अब राजस्थान के मैप में क्या लिखेंगे? अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें कौन सी है? शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल में अवसादी चट्टानें हैं। हाड़ौती पठार में विध्यंत चट्टानें हैं। अरावली में है धारवाड़ चट्टानें। अब इनकी जो विशेषताएं हैं इसी को लिखिए। अब आगे अब अवसादी चट्टानी की विशेषता बता रहा है, तो इन विशेषताओं में जो भी बोल बताऊँ मैं ये लिखनी है, तो इसको इसी में लिख देना, इसमें ऐड करके, इसमें ऐड करके, ऐसे करके, है ना। तो अवसादी चट्टानों में क्या है? उत्तर पश्चिम में पाई जाती है, एक तो ये लिखना है, उत्तर पश्चिम में, बस इतना ही। और ऊर्जा खनिज अधिक, ऊर्जा खनिज मिलते हैं उत्तर पश्चिम में, ऊर्जा खनिज, बस इतने ही लिखनी है। और ऊर्जा खनिज में भी ब्रैकेट में लिखना है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, तीनों चीज़। अब कैसे लिखनी है एक बार बता देता हूँ। पहली बात तो अवसादी तो उत्तर पश्चिम राजस्थान लिखनी है। फिर इसमें लिखनी है ऊर्जा खनिज, ब्रैकेट में लिखने है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, बस इतना सा लिखना है। इसी प्रकार धारावाड़ चट्टानों में अरावली क्षेत्र में पहले ही दिखाई दे रहा है, अरावली को बना के ही उसमें धारावाड़ चट्टानें हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। और धात्विक के ब्रैकेट में तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये लिखना है, मेन तो धात्विक है। फिर दक्षिण पूर्व में
ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि विद्यान का गा रहे हैं ये हाड़ौती में। तो चट्टान पत्थर वाले खनिज पाए जाते, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पोटा स्टोन, लाल पत्थर ऐसे पाए जाते इसमें। अब खनिजों का वर्गीकरण जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण सेम टू सेम बनाना है। धात्विक खनिज हो गया, एक अधात्विक खनिज हो गया। धात्विक और अधात्विक हो गए यानी ठोस हो गए ये तो, और ये थोड़ा ठोस नहीं है। ये धात्विक भी दो है, एक तो लोह है धातु और एक है अलोह धातु। तो लोह धातु है कोबाल्ट, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, निकल, टाइटेनियम। इसकी ट्रिक भी है K2LMNT, K2LMNT, इससे भी याद रख से। बाकी सारे अधातु है, जैसे सोना हो गया, सोना चांदी में लोहा धातु नहीं, मतलब लोहा जिसमें पाया जाता है वही है, अलोहा है जिसमें चांदी। प्लेटिनम हो गया, सीसा जस्ता, PB सीसा को बोलते हैं साइंस में, और ZN जस्ता को बोलते हैं। इस दोनों को बोलते हैं जुड़वा खनिज क्योंकि एक साथ में पाए जाते हैं। फिर है टिन, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पारा। अधातु में आ गया अभ्रक, जिप्सम, पत्थर खनिज। बाकी ऊर्जा खनिज, प्राकृतिक गैस, कोयला, जो भी मैं बोल रहा हूँ बस वही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। पहले ही कम आ गएगा आपके तो। अब देखो उत्पादन और उपयोग, बीच में हेडिंग लगानी है। और अरावली के खनिज लिखना है, अरावली के खनिज ब्रैकेट में लिखना है धात्विक। पहले ही बता दिया अरावली में धात्विक पाई जाती है। अब अपनी अरावली जैसे राजस्थान की मैप में से हटाएंगे ना तो ऐसे दिखेगी। तो ये ऊपर ही ऊपर जो है ना ऐसे दो टिक कर रहे हैं, और इसमें तो आएगा तांबा यानी सर्वाधिक तांबा इस साइड में यानी सीकर जो में पाया जाता है। याद भी रखनी है, आगे अच्छे से याद करेंगे। फिर लोहा धातु पाई जाती है ऐसे बीच में जयपुर में से, जयपुर दौसा से। फिर सीसा जस्ता हो गया उदयपुर साइड से, चांदी, मैग्नीशियम, सोना, टंगस्टन वगैरह यहाँ से। ऐसे थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा इससे। ये लिख लिया बस। फिर लिखना है 1 नंबर लगा के लिखनी है तांबा। अरावली से जितने भी आएंगे ना अब अरावली के ही पढ़ेंगे। तांबा में क्या क्या पढ़ेंगे, भंडारण पढ़ेंगे। पहली बात तो सारी चीज़ लिखेंगे ये पहले तांबा में, फिर बाकी में समझेंगे डायरेक्ट। पहले समझेंगे फिर कम लिखेंगे। तांबा से रिलेटेड क्या क्या देखेंगे, भंडारण, फिर उत्पादन, फिर क्षेत्र और उपयोग। जिसमें से हम भंडारण नहीं पढ़ेंगे, उत्पादन पढ़ेंगे। आगे देखेंगे क्षेत्र और उपयोग इम्पोर्टेंट है कि नहीं। उत्पादन तो सभी का पढ़ना है। तो भंडारण, धात्विक खनिज है, ये सारे नहीं लिखने, ये कुछ भी नहीं लिखना। उत्पादन देखेंगे केवल, झुंझुनू करके लिखना है। खेतड़ी, नीम का थाना। क्या क्या लिखना है, जो टिक लग रहे हैं ना झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू, नीम का थाना झुंझुनू, चांदमारी झुंझुनू, सिंगाना झुंझुनू, ये तीनों चारों हैं, ये झुंझुनू के लिखने हैं। सीकर के लिखना है, नीम का थाना सीकर में है ना। और खोदरीबा अलवर लिखना है, खोदरीबा अलवर। गोलिया सिरोही लिखना है, अंजनी सलूंबर उदयपुर लिखना है। बस यही लिखना है। बाकी तांबे के उपयोग, अब उपयोग भी क्या लिखोगे, ऐसे पढ़ लेना कि विद्युत तार बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है। उपकरण, बर्तन अपने तांबे के बनते हैं। ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी में तांबे के जो तार होते हैं। उद्योगों में रंग बना, उपयोग पूछते नहीं है कि उपयोग नहीं लिखने, मतलब ये मैंने जो वो बताया ना कि उत्पादन कहाँ से होता है बस। फिर आता है लोहा, यानी लोहा जो होता है वो। अब लोहा लिखना है, लोहा करके ऐसे लिखना है। राजस्थान में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पाया जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है ना तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में से हेमेटाइट को सबसे ज़्यादा वो दी गई है। राजस्थान में केवल हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नहीं लिखना, हेमेटाइट लिखना। अब उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, जयपुर का मोरी जबानोला, नीमला रायसेला दौसा में पाया जाता है। और दाबला सिरोही में, सिंगाना झुंझुनू में, नाथरा की पाल उदयपुर में। बस ये 3-4 ये लिखने हैं।
बाकी फिर सीसा जस्ता एवं चांदी यानी एक साथ ही निकलते हैं। तो सीसा जस्ता चांदी का मुख्य अयस्क गे लेना है। तो सीसा जस्ता का जो मुख्य अयस्क है ऐसे लिख लेना, अयस्क गे लेना है। और बाकी उत्पादन लिखना है। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरियावा राजसमंद में, जावर और देबारी उदयपुर में। और देबारी में तो HZL भी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो वो है वो भी है। बस इतना ही लिखना है। फिर आता है टंगस्टन। टंगस्टन में लिखना है नागौर डेगाना नागौर में है और वालदा सिरोही में, दो ही लिखने हैं। ऐसे मैप तो क्या बनाओगे, मैप बिना मैप के लिए ना नागौर डेगाना और फिर फिर वालदा सिरोही, बस दो ही लिखना है। फिर लिखना है डेगाना जो यहाँ पे लिखा ना सबसे बड़ी खान, इसमें लिख देना सबसे बड़ी खान बस। और जो बंद है वर्तमान में बंद भी है। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या क्या लिखना है, बांसवाड़ा में लीलवाड़ा काला कोटा में, दोनों में एक तो ये पूछता है, बस यही याद रखना है दो। सोना, सोना आएगा उत्पादन क्षेत्र सोना आनंदपुरा भोगिया और तिमारन और आनंदपुरा और तिमारन में पाया जाता है। बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा बांसवाड़ा में ही है। नवीनतम घोटिया अम्बा है आनंदपुरा। अब एक कैसे याद रखो, जो सोना है ना राजस्थान के मैप है। अब कुछ छोटी चीज़ें तो ऊपर ही मिल जाएंगी, जैसे लोहा ऊपर ही पड़ा है, लेकिन सोना को खोजेंगे ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये राजस्थान है ना ये, तो इसमें से बिल्कुल नीचे तक खोदना पड़ेगा। जब जाके बांसवाड़ा नीचे है तो बांसवाड़े में सोना मिलेगा। और सोना मिलते ही अपने को आएगा आनंदपुरा, आनंद आएगा अपने को। तो आनंदपुरा ऐसे याद हो जाएगा, बांसवाड़ा ऐसे। घोटी अम्बा यानी घोट के मतलब गुठेंगे हम, खोदना पड़ेगा पूरा एंड तक जाना पड़ेगा सोना लेने के लिए, गुठेंगे भी हम। तो ऐसे तीर से खोदेंगे, मतलब कैसे भी याद करना है ये सारी चीज़। अब देखो अपन ने राजस्थान जो है ऐसे, उसमें से अपन ने अरावली ले ली। अब आता वागड़ पेटी, नीचे जो ऐसे है ना वागड़, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो वागड़ के खनिज देखेंगे, मेन टॉपिक लगे वागड़ के खनिज यही देखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो छोटा सा है तो इसमें ऐसे ही हो जाएगा। ये तो यहीं से हो जाएगा, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। पता है कैसे, वागड़ इसमें लिखना है, वागड़ की खनिज लिखनी है, ऐसे बनाना है। डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में मिलता है हीरा, हीरा कहाँ पे मिलता है, केसरपुरा। हीरे में क्या होता है, केसर, एक तरीके से केसरपुरा हीरा प्रतापगढ़ में मिलता है। बांसवाड़ा में मिलता है सोना और मैग्नीज, ऊपर पढ़ी लिए जिसका। डूंगरपुर में इम्पोर्टेंट है, डूंगरपुर में फ्लोराइट या फ्लोरोस्पार, मंडो की पाल डूंगरपुर पूछता है। फ्लोराइट कहाँ मिलता है, मंडो की पाल डूंगरपुर में मिलेगा। बाल के लिए लिखने लेना वैसे बीकानेर में। फिर लिखनी है पत्थर वाले खनिज, पत्थर वाले खनिज ऐसे बनाना है। अब देखो इसमें से इम्पोर्टेंट लिखेंगे। जोधपुर में आता है चूना पत्थर, और इसको चूना पत्थर को ही लाइम स्टोन बोलते हैं। लाइम स्टोन पूछे चाहे चूना पत्थर, जोधपुर आएगा, ठीक है। बाकी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलता है, जालोर, मेन तो बाड़मेर सिरोही नहीं लिखना है, जालोर लिखना है। और जालोर में भी क्या, कालकाजी और कावला, कावला जालोर, कालकाजी जालोर, बस ग्रेनाइट। मार्बल यानी संगमरमर, इसको ऐसे लिखना है, मार्बल के ब्रैकेट में संगमरमर, और ये मिलता है राजसमंद में। और मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा डिटेल भी देगा तो आगे लिखनी है। कोटा स्टोन कोटा में मिलेगा, इसको तो मत लिखना। बाकी तो देखते हैं। इसमें से ये आगे पेज छोड़ दिया, पता नहीं कैसे किया, पेज तो नहीं छोड़ोगे।
हाँ मार्बल का है ना। अब देखो मार्बल की जो भी डिटेल है ना आगे वहीं ऊपर ही लिखनी है। जैसे सर्वाधिक मार्बल राजस्थान राजसमंद में है, वहीं पे लिखना है राजसमंद के ब्रैकेट में सर्वाधिक है। और मार्बल की किस्में चाहे उसमें तो वो लिखी थी। अब ये नीचे मैप के नीचे साइड में ये मैप के नीचे लिखनी है कि सफ़ेद मार्बल सबसे इम्पोर्टेंट है। सफ़ेद मार्बल संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर मार्बल की किस्में। मार्बल को ही संगमरमर बोलते हैं। सफ़ेद संगमरमर मिलता है मकराना नागौर में, इम्पोर्टेंट है। काला, काली क्या होती है? भैंस होती है, तो भैंसा लाना कहाँ पे है? जयपुर में। पीला जैसलमेर में, पीथला पीला जैसलमेर में है, क्योंकि पीला रेगिस्तान पीला ही होता है, तो पीला वहाँ से हो जाएगा। फिर आ जाए गुलाबी, ऋषभदेव उदयपुर में आएगा, याद रखना। सतरंगी पानी में, बस इतना ही लिखना। फिर चूना पत्थर, ऐसा तो हमने जोधपुर में बताया ही था। अब चूना को भी अलग से पढ़ेंगे अच्छे से। चूना पत्थर सर्वाधिक जोधपुर में, वहीं से लिखना है। चूना पत्थर लिखना है और चूना पत्थर को लिखना है, ये बनानी है। ये स्टील ग्रेड जैसलमेर में, केमिकल ग्रेड जोधपुर में, और सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ में। और जैसलमेर में भी सोनू जैसलमेर में है स्टील ग्रेड, और सोनू में ही है जिप्सम का भंडारण सोनू जैसलमेर में ही है। और कुछ यहाँ पे लिख रखा है तो वो भी लिखनी है। और चूना पत्थर, चूना के आगे नीचे लिखने हैं अम्लीय भूमि का उपचार। चूना जो होता है अम्लीय भूमि का उपचार करता है। आगे